जैसा कि आपको पता है, सब साइलेंट प्लीज सर, आप तो पहले अपना डिजिग्नेशन प्लीज। जैसा कि आपको पता है कि माना में आए हुए अवलांच जिसके अंदर 54 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, आज 52 घंटे हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और अभी तक 54 में से 50 लोगों को निकाल लिया गया है। 50 में से 4 लोग फेटल कैजुअलिटीज हैं, बाकी 46 लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। 46 में से एक पेशेंट को हमने कल एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया है और बाकी 45 लोगों को हम लोग आर्मी हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। 3 थोड़े क्रिटिकल हैं, बट उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है। साथ ही फॉरवर्ड में माना में हमारी टीम्स डिप्लॉयड है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसके अंदर रेको रडार्स, क्वाडकॉप्टर्स, मिनी आरपीएज, अवलांच रेस्क्यू डॉग्स, ये सारे के सारे उपकरण भी शामिल हैं। साथ ही अभी देहरादून से एक स्पेशलाइज्ड रडार जो एक मी-17 की मदद से जोशीमठ पहुंचाया जा रहा है, जिसको हम माना में इंडक्ट करेंगे, जिससे हमें बर्फ के नीचे दबे हुए लोगों की सूचना और उनको खोजने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जोशीमठ हेलीपैड पे अभी टोटल 7 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं और ये 7 हेलीकॉप्टर्स माना में बचे हुए सारे के सारे कैजुअलिटीज को सुकशल यहाँ पे ला चुके हैं। ओनली ये जो लास्ट 4 लोग जो बचे हुए हैं, हमें पूरी श्योरिटी है कि आज हम इन 4 लोगों को भी ढूंढ निकालेंगे। बाकी हमारे साथ सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं मेजर अंकित, जो घायलों के बारे में आपको बताएंगे। सर, अपडेट में अब रेस्क्यू ऑपरेशन का अभी क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारे तकरीबन 7 ऑफिसर, 16 जेसीओज और 150 लोग, साथ में मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड तिरंगा माउंटेन अवलांच रेस्क्यू टीम, रेको रडार्स, अवलांच रेस्क्यू डॉग्स, सारे के सारे उस पूरे एरिया को सर्च कर रहे हैं। आज सुबह हेलीकॉप्टर्स की मदद से हमने उस एरिया का एरियल रेकी भी किया ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके किस जगह पे वो दबे हुए लोग हो सकते हैं। और ये सारी की सारी सर्च ऑपरेशन जो हमारे पास घायल आए हैं हॉस्पिटल में, उनसे मिले हुए इनपुट्स पे बेस्ड है। उन्होंने हमको कुछ इनपुट्स दिए हैं कि किस जगह पे वो घायल या वो दबे हुए लोग मिल सकते हैं, तो उनके बेसिस पे हम लोग इस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कहा कि श्योरिटी है, ऑपरेशन को कंक्लूड कर सकते हैं हम जल्दी, तो इसमें कुछ ट्रेसेस या आपको कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखी है? कुछ आपको प्रोबेबिलिटी दिखी है कि 4 लोग जो कहीं छुपे हुए हैं या उनका कुछ ट्रेसेस वगैरह मिला हो या कुछ ऐसी कुछ लोकेशन का आपको लग रहा हो कि यहाँ पे हो सकते हैं या नजदीक पहुंच चुके हैं, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन? देखिए, आज मौसम काफी ठीक रहा है और इसी की वजह से हम लोग काफी क्लैरिटी से उस पूरे एरिया को स्कैन कर चुके हैं। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उन लोगों ने भी काफी इनपुट हमें दिए हैं कि आप इस जगह पे अगर सर्च करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको मिलेंगे। तो अभी काफी फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और टीमें उन स्पेसिफिक लोकेशंस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सर, ये जो ग्लेशियर टूट के आया है, ये कितनी एरिया में आया है और मतलब किसने जो डिस्ट्रॉय किया है, कितने एरिया को किया है? अगर एरिया की हम बात करें तो तकरीबन ये एरिया 600 मीटर से ज़्यादा का एरिया है। और अगर हम देखेंगे हिल स्लोप तो काफ़ी स्टीप स्लोप है, जिसके ऊपर ये अवलांच की वजह से पूरा एरिया स्नो कवर्ड हो गया है। तो इस एरिया में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना स्नो को हटाते हुए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, बट हम कोशिश कर रहे हैं। सेकंड बाइट कैसे ले लो आराम से? पहले यार मैं आईडी लगा रहा हूं, वो परेशान हो रहे हैं। 46 मरीजों में से कुछ क्रिटिकल मरीज थे। टोटल 4 क्रिटिकल मरीज थे। उन 4 क्रिटिकल मरीजों में से एक क्रिटिकल मरीज को हमने एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया है। उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई थी। बाकी 3 जो क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पर हैं, जिनको कुछ छाती की चोट लगी है, एक को पेट में चोट लगी है जिसमें कि लीवर में थोड़ा सा इंजरीज आई हैं,
खून का बहाव हो रहा है, हम उसे यहीं पे मैनेज कर रहे हैं। जो बाकी और पेशेंट्स हैं, कुछ एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया के पेशेंट थे एंड कुछ मामूली सी चोटें आई हैं, उन सारे पेशेंट को हम अभी प्रेजेंटली यहीं मैनेज कर रहे हैं एंड सकुशल उनका इलाज पूर्वक सफलतापूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको आप डिस्चार्ज करने की स्थिति में हो? अभी हम उन पेशेंट का फिर से इवेलुएट करेंगे एंड देखेंगे उनकी स्थिति में कितनी सुधार आई है। उसके बाद हम इन चीज़ों पर विचार करेंगे कि उनकी डिस्चार्ज कब तक किया जा सकता है। सर हायर सेंटर में किसको भेजा गया? हाँ, एक पेशेंट को हायर सेंटर भेजा गया है, एम्स ऋषिकेश भेजा है। उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी थी, उनके पैर के नीचे काम नहीं कर रहे थे, उन्हें कल ही एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। ठीक है, थैंक यू। बस आप लोग एक मिनट